23 फरवरी को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गंधर्ववाद की है। गंधर्ववाद की 335वीं क्लास चल रही है। जैसे कि मौर्य पुत्र अपनी तरफ से जो विषय लेकर के आए हैं, उनकी शंका है देव गति, देव है ही नहीं, देव दिखाई नहीं देते, देव आते जाते नहीं। वे निमित्त तो उनका वही था कि यज्ञ यागोपवन करते थे और हमेशा ही देवताओं के वाची मंत्र भी बोलते थे। देवों के आगमन आमंत्रण आदि के मंत्र बोलते हुए भी कभी इन्होंने देवों को आते हुए देखा ही नहीं। इसलिए शंका हो गई, भाई इतने हम मंत्र बोल रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन कभी देवता आए कि नहीं, जानते हैं कि नहीं, आते जाते तो कभी दिखाई नहीं दिए। सब बड़ा प्रश्न आ रहा है यहाँ पर। इसलिए कह रहे हैं कि भाई अब क्या मतलब इसको देव मानने का, छोड़ दो बात। तो उन्होंने विषय छोड़ दिया, वे देवता नहीं है। महावीर यहाँ पर अलग अलग अनेक तरीकों से देवों की सिद्धि बरोबर कर रहे हैं। पूरे जगत की व्यवस्था देखिए, पूरे 14 राजलोक की व्यवस्था के अंदर आप ऐसे ही नहीं है, देवों की गति भी है, देवों की जाति भी है, देवों के अनुपूर्वी भी है, देवलोक क्षेत्र के हिसाब से भी देखो, संख्या के हिसाब से देखो, गति जाति के हिसाब से देखो, रॉ मटेरियल के हिसाब से देखो, मतलब समूचे संसार की व्यवस्था बता रहे हैं। ख्याल है कि नहीं? हर तरीके से सिद्ध हो रहा है। कल हमने जो सिद्धि की थी कि वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु है, तो उसको लेने वाले कोई होने तो चाहिए कि नहीं। अगर है आपकी बात से कि वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत अनंत है, ये भी तो एक जन्म वर्गणा है ना। आठों आठ प्रकार की जो भी वर्गणा बनती है, उसका उपयोग करने वाला एकमात्र जीव ही है। और जीवों के द्वारा जिस तरीके से उपयोग किया जाता है, इसी कारण वर्गणा का नामकरण किया गया है। बोलिए राहुल जी, ख्याल आ गई बात आपको? हाँ, आठों प्रकार की वर्गणा है और आठों प्रकार की वर्गणा को लेने वाला जीव ही है। और इनका जिस प्रकार का उपयोग है, इसी हिसाब से उनका नामकरण किया गया है। हाँ, अब आपने ये देखा कि जब आठों प्रकार की वर्गणा है, बरोबर है। अब ये वर्गणा का ग्रुप है, ये वर्गणा का ग्रुप है, इधर से ये वर्गणा का ग्रुप है। अब ये सब प्रकार की वर्गणा के ग्रुप हैं। हालांकि जीव तो वर्गणा बना तो नहीं रहे, ये तो नेचुरल प्रोसेस में हो रही है। अब बनाने वाला तो नहीं, ग्रहण करने वाला कौन है, उस हिसाब से जो लिए जा रहे हैं। तो इसको लेने वाला कोई पुद्गल परमाणु तो है ही नहीं। वैसे ही पुद्गल परमाणु की ही तो बनी हुई है। ये औदारिक वर्गणा है, ये वैक्रिय वर्गणा है, और ये आहारक वर्गणा है, ये श्वासोच्छ्वास वर्गणा है, ये भाषा वर्गणा है, ये मनोवर्गणा है, ये तेजस वर्गणा है, और ये कार्बन वर्गणा, और ये जीव है। ऐसा इसकी बात। अब निश्चित रूप से ये भी जीव को ग्रहण करनी है, ये सब जीव को ही ग्रहण करनी है। अब जीव के सिवाय तो दूसरा कोई है ही नहीं। बोलिए पमी बहन जी, बोलिए, आठों नाम बोलेंगे वर्गणा के। जी, पहली वर्गणा औदारिक है, दूसरी वैक्रिय है, तीसरी अ, आहारक वर्ग, आहारक है, चौथी अ, भाषा है, श्वासोश्वास, श्वासोश्वास है, भाषा है, तेजस है, कार्बन है, एक रह गई मनोवर्गणा, ठीक है ना। मनोवर्गणा। अब यहां पर देखिए, पहली बात क्या चल रही है
ये कार्बन वर्गना सबके लिए कॉमन एक शरीक ही है। संसार का कोई भी जीव हो सबको लेनी है। तेजस तेजस वर्गना संसार के अनंत समस्त जीवों को कंपलसरी लेनी है, किसी के लिए मनाही नहीं है। श्वासोश्वास वर्गना संसार के अनंत समस्त जीवों को कंपलसरी लेनी ही लेनी है, इनके बिना नहीं चलेगा। बोलो कौत कितनी हो गई? 3 हो गई। बाकी की यहाँ कर जो है, जो अपने उस प्रकार के कर्म में रहेंगे उनको लेनी है। जो कॉमन कंपलसरी सबके लिए हो गई वो सिर्फ 8 में से 3। आ रहा है ख्याल में आपको? ये आ गई 8 वर्गना है। अभी मैंने क्या बताया, कोई पुद्गल तो लेगा नहीं, एक भी पुद्गल स्कंद इनको ग्रहण करने वाला नहीं है ही पुद्गल की, परमाणुओं के समूह से ही तो बनी हुई है, इसलिए दूसरा कोई लेने वाला ही नहीं है, जीव को लेनी है। जीव में कौन है जो कंपलसरी सबको लेनी है, चाहे कोई भी जीव हो, कितने भी प्रकार के जीव हो। तो जीवों के प्रकार कितने हैं वो आप यहां पर देख लो। टोटल संसार के अंदर समस्त अनंत जीवों का एनालिसिस कर लें तो 563 प्रकार के जीव होते हैं। यहाँ जीव किसकी बात है? देहधारी शरीर। जो जो शरीर बनाने वाले हैं उनमें ये है। अब उनमें ये है तो श्वास सबको लेनी है, कार्बन तेजस वर्णा सबको लेनी है। बाकी सबके लिए सब कंपलसरी ऐसा नहीं, आपके पास जिस प्रकार का जो स्पेशल कर्म होगा तो ले गया। अब मन कौन बनाएगा? सिर्फ संघी पंचेंद्रिय ही मन बनाएगा। बाकी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय, असंगनी पंचेंद्रिय उनको मन बनाना ही नहीं, तो लेंगे ही नहीं। मन बनाने का मन पर्याप्ति नाम कर्म होगा तो ग्रहण करेंगे। अब एकेंद्रिय तो कोई भाषा ले बनाते नहीं है, पृथ्वी का है, अब का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, इनको तो किसी को भाषा बोलनी नहीं है तो वो लेंगे ही नहीं। दो इंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय वाले भाषा वर्गणा के पुद्गल ले लेंगे। अब ये कौन सी आहारक वर्गणा? ये भी तो दुनिया के अंदर पुद्गल परमाणु के रूप में रॉ मटेरियल तो है ना, इसमें तो ना नहीं कह सकते, रॉ मटेरियल है। आपको जिसको लेना है तो कौन लेगा? सिर्फ और सिर्फ 14 पूर्वधारी साधु संत हो, जिनके पास आहारक लब्धि हो, वो लेकर के आहारक शरीर बना करके 2 घड़ी के लिए महाविद्य में चले जाए, सिमंदर स्वामी को वंदना करे, प्रश्न पूछ कर वापिस आए। ये स्पेशल हो गई साहब, ये स्पेशल है। अब बची कौन सी? औदारिक वैक्रिय 2 ही है। बस औदारिक वैक्रिय 2 है तो इनके अंदर ये डिवीजन कर दिया। ये जो है मनुष्य को लेनी है और तिर्यंच गति के पशु पक्षी को लेनी, और ये इसका डिवीजन हो गया। ये किसको लेनी है? ये या तो देवी देवता को लेनी है या नरक के नारकी। जब रॉ मटेरियल है तो उसके ग्रहण करने वाले। अब दोनों में से अविनाभाव संबंध को आप तोड़ तो नहीं सकते हो। भाई अधिकारी है लेकिन साधन नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। साधन है और अधिकारी नहीं है लेने वाले, ऐसा भी नहीं हो सकता है। आज जाकर हम सिमंदर स्वामी को पूछेंगे, हे भगवान, इस वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का कितनी बार उपयोग हो चुका है? आया प्रश्न? आपको समझ में आ रहा है? ये परमाणु समूह जो वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु, हे भगवान, इन परमाणुओं का उपयोग कितनी बार हो चुका है? सिमंदर स्वामी उत्तर देंगे, अनंत 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 बार जो है इन वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का बार बार अनंत बार उपयोग हो चुका है।
लेंगे, बनाएंगे, छोड़ेंगे, विसर्जन करेंगे। और ये भी तो आप स्पष्ट जान रहे हो सत्य, ये भी स्वरूप इनका स्पष्ट सत्य है कि निश्चित रूप से परमाणु अविनाशी है, त्रिकाल नित्य शाश्वत है। परमाणु नष्ट होते ही नहीं है कभी। ये समूह बनेगा, आएंगे, फिर वापस बिखर जाएंगे, फिर लेंगे, फिर आएंगे, फिर बनाएंगे। ये तो होते ही रहने वाला है, ये प्रक्रिया इसकी है, वो चलती है, चलती रहेगी। हाँ, वो अब परमाणुओं के फिजिक्स में जाकर के आप स्टडी करोगे पता चलेगा। इनके परमाणु बिखर करके इसमें आ जाए, इसके परमाणु बिखर कर उसमें चले जाए, इसके परमाणु, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन वैसा हो, कितनी भी बार होता रहे, कितनी भी बार होता रहे, फिर भी परमाणु समूह तो बनते ही बनते हैं। समान गुण धर्म वाले ऐसे अनंत परमाणु इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनता है, समूह बनता है, उसी को वर्गणा कहते हैं। और वैसी वर्गणा बनने के बाद अब 14 राजलोक के अंदर अनंत जीव है, और सबको ग्रहण करना ही करना है, कंपलसरी ग्रहण करना। तो वो ग्रहण करने के लिए उनके पास उनका कर्म होना चाहिए। वो जो कर्म प्रकृति उनके पास होगी वही इसको लेगा, बस। अब ये कर्म की प्रकृति हमने स्पेशल बता दी वर्गणा। अब इसको कोई देवताओं को लेने देने से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं लेंगे। बाकी की तो सब लेंगे। देवता है तो वैक्रिय वर्गणा लेंगे, वो भी श्वासोश्वास लेंगे, वो भी भाषा बोलेंगे, वो भी मन बनाएंगे, तेजस के कारण सब। देवताओं को भी कर्म तो बनाना ही, कर्म तो बांधना ही है ना, कहाँ जाएंगे। अब ये बात हो गई किसकी, ये मनुष्य और तिर्यंच पशु पक्षी के लिए बात हो गई। चलो भाई, इसको आप निकाल। अब ये हो गई बात, तो अब यहां से ये देवी देवताओं को 1 2 3 4 5 6 ये कंपलसरी ले, निश्चित हो गया। अब जो आएंगे देवी देवता आएंगे साहब, ये वैक्रिय वर्गणा के खुदगल परमाणु लिए, और ये उसके पास लेने का अपना कर्म है, वैसा कर्म है, वो कर्म ले करके, इनको ले करके वो बना देंगे सब। ये उसके हिसाब से इनको देखना है। अब ये हमने अभी यहाँ पर जीव विभाग दिया, एक मिनट ये पूरा कर। अब ये जो देवी देवता है, अब इनको जिस तरह से जहां भी जाना, ये आप देखेंगे कि ये जो भी देवी देवता है, तो यहाँ पर सब जगह पर ये वैक्रिय वर्गणा के उद्गल परमाणु पड़े हैं, ये सब पड़े हुए हैं। ये है वैक्रिय वर्गणा के उद्गल परमाणु। अब वो कार्बन, तेजस वगैरह, श्वासोश्वास, भाषा, मन के, वो तो कॉमन है, हर किसी के लिए उपयोग किया, कोई भी लो। ये जो पुद्गल परमाणु, इसकी स्पेशलिटी है, ये स्पेशल है, तो उसको देवी देवता ही लेंगे या नरक के नारकी लेंगे, उस शरीर बना लेंगे। लेकिन अब यहां पर क्या है, 2 3 बात देखनी है आपको। एक ये आप देख रहे हो देवलोक, ये तो क्षेत्र हो गया। ये आप देखोगे देवगति, इधर देखिए, देवलोक का नाम का कोई कर्म नहीं है, देवगति का कर्म आ रहा है ध्यान में आपको। मुझे कर्म बांधना है, देवगति का है मेरे पास। देवलोक तो रहने का क्षेत्र है। आप भले ही देवलोक शब्द न बोलना हो तो आप ऊर्ध्वलोक बोल दीजिए ना, इसमें क्या हो। आप ये बोल दिया ऊर्ध्वलोक है। अब ये देवगति हो गई,
क्षेत्रीय बात अलग आ रही है। अब इसके बाद आ गया ये देव जाति, ये भी नामकर्म है। ये देव जाति का भी कर्म है, ये भी साथ में चलता है। अब जो जीव हो जहां पर हो, ये मनुष्य है यहाँ पर और उसको कर्म बांधना है, तो अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये देवी देवता है, तो यहाँ पर ये कहाँ जाएगा? अब आप क्या समझते हो देव गति से, क्या समझते हो देव जाति से? क्या जो भी चला गया वो देव गति में गया, ठीक है, लेकिन देव के अंदर जाने के बाद आपको जाति कौन सी? अब ये भवनपति है, ये व्यंतर है, ये ज्योतिषी है और ये वैमानिक है। अब इनके अंदर भी वापस आप चाहेंगे, ये 15 परमाधामी है, ये 10 असुर कुमार है, ये सब डिविजनल जातियां। इधर आप इसमें आएंगे तो इसके भी व्यंतर है, बाण व्यंतर है, तिर्यक द्रव्य है, ये 8 अलग है, ये 8 अलग है, ये 10, ये ज्योतिषी 5 है, इसके अंदर ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा। अब इनके अंदर भी जाओगे तो बहुत जाती है। देव गति एक कॉमन शब्द हो गया, कॉमन शब्द सबके लिए हो गया, ये सब देव कहलाए। अब इसमें आ गए ना, आपने देखा भूत प्रेत व्यंतर, ये भी आ गए, सब है। तो सबके लिए वैक्रिय शरीर, तो ये वर्गणा तो एक ही रह गई। अब यहां पर कोई आकर भूत प्रेत बैठ जाए, वो हमको देख सकता है, हम उनको नहीं देख सकते। हमारे घर में आकर कोई बैठ जाए, हमारे बिल्डिंग में कोई आकर के बैठ जाए, हमारे पास में कोई आकर बैठ जाए, पता ही नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ये उसकी विशेषता है, वैक्रिय शक्ति से वो उसमें विक्रिया कर सकता है। हालांकि पुद्गल परमाणु है, ध्यान रखिए, पुद्गल द्रव्य दृश्यमान है, अदृश्य नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर आकर के वो अपनी तरह से कर सकता है, ये विशेष। अरूपी तत्व नहीं बनाया उसने, पुद्गल रूपी है, दृश्यमान है, उसने अपने आप को अदृश्य कर लिया। वो रहेगा यहाँ पर, हम उसको नहीं देख पाएंगे, वो हमको देखेगा। ये विशेषता उसने बनाई। अब किसको पता चलेगा, सोचिए सर, किसको पता चलेगा? पर्टिकुलर तिथि, पर्टिकुलर वार, पर्टिकुलर तारीख, पर्टिकुलर समय, पर्टिकुलर स्थान, ये सारे फैक्टर इकट्ठे होने पर किसी को न दिखाई देते इस वैक्रिय व्यंतर भूत प्रेत ने आकर के एक बस वाले का स्टेयरिंग पकड़ के घुमा दिया, पूरी बस खाई में गिर गई। जबकि उस ड्राइवर ने बताया कि इस रोड पर तो मैं 50 बार चला हूं, 100 बार चला हूं, कभी कुछ नहीं हुआ, ये तो मेरा हमेशा का पहचान वाला रोड है। लेकिन वो एक ने क्या हुआ कि वही टाइम, वही तिथि, वही समय जिसके मरने का था, वो वहां मर करके व्यंतर बना, और उसने उसी टाइम पर देखा, आते जाते सीधा यूं आकर के उसका स्टेयरिंग घुमाया, पूरी बस खीर खाई में चली गई। तो मार साहब इतने जीवों को क्यों मारा हो? अब उसकी बुद्धि वैसी बनी उस समय, उसको भी किसी ने मारा था एक्सीडेंट करके। अच्छा अच्छा। वो एक्सीडेंट उसका जो हुआ था, अब उसको भी किसी ने मारा था, तो उसके दिमाग में वही धुन है कि नहीं। अच्छा अच्छा। अब वो व्यंतर है तो उसको तो किसी ने नहीं देखा। अब क्या होगा,
अब पूरी उसके लिए वो क्या बोलते हैं, जांच कमेटी बैठेगी साहब, किसी जज को बैठाया जाएगा, वो आएंगे जाएंगे। अब वो उसने रिपोर्ट लिख के दे दिया कि भाई उस समय ड्राइवर को नींद आ गई थी, और क्या बोलेंगे? या बोलेंगे भाई चेक करो इसने शराब पी थी क्या उस समय? अच्छा चलो वो शराबी था, शराब का ये कौन बताएगा कि उस समय किसी भूत प्रेत व्यंतर ने आकर के वो बदला लिया है? ये कौन पता चले? किसी को नहीं पता। अब आप ये पूछिए चौड़िया जी, आपका प्रश्न कि बस में बैठे हुए 30 लोग एक साथ में मर रहे हैं, तो उसके बाद जिम्मेदार कौन बनेगा? हाँ जी माँ साहब, बताइए माँ साहब। हाँ, तो पाप का भागीदार वही बनेगा। अच्छा वही बना। हाँ, तो देवता को भी 30 मनुष्यों को मारने का कर्म बाप रे। बंधा कि नहीं बंधा? प्राणातिपात का पाप लगा के नहीं? जी माँ लग। ये बात है। महाराज साहब, अभ्यंतर ने, why अभ्यंतर picked that person only? Because of my accident was also happen at that time. This was the same method when I was just driving or when I was here. So my accident had done that. Now I become as a Ventar, Bhoot Pret, ghost, you see, only due to this type of accident. So he remembers that. He remembers that. So now I want to take this. अब वो जाकर के उसी टाइम को उस दिन आया वहां पर वो देखने के लिए मेरा एक्सीडेंट यहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या किया था। अब वो जरूरी है कि वही पर्सन आए? जरूर नहीं है। तो उसी समय उसका जाना, उस बस को देखना, उसने गिरा। भगवान जो पर ड्राइवर, why he picked that driver only? नॉट और ड्राइवर, नॉट दैट पर्सन, इट मे बी ही और ही मे नॉट बी ही द एक्स पर्सन, और उससे कोई मतलब नहीं है। उसको वहां पर उस टाइम पर ऐसे एक्सीडेंट करना उसकी मानसिकता थी। अब ये उसको, उसकी वृत्ति वैसी बन रही है। और ऐसा अब वो एक बार करेगा, 2 बार करेगा कि 50 बार करेगा? क्योंकि व्यंतर में गया है तो मिनिमम आयुष्य 10,000 ईयर्स, मिनिमम आयुष्य। और मैक्सिमम तो अब 1 लाख बरस है कि 1 लाख बरस के 100 करोड़ बरस है। लेकिन अब कब कब उसकी क्या इच्छा होगी, कब कब उसके कैसे विचार बनेंगे, कब कब उसकी कैसी मानसिकता बनेगी, हम कुछ नहीं कह सकते। अब ये तो रोज हो रहा है, रोज हो रहा है। ख्याल आया आपको? ऐसी वृत्तियां जिन जीवों ने जिस प्रकार की जैसी बनाई है, अब वो जाकर के वहां पर हल्के कुल में जन्मा है, हल्के कुल में पैदा हुआ है, वो अपनी तरह से कर रहा है। और उसकी भी पाप प्रवृत्ति है, तो हल्के पाप करने की वृत्ति वहां पर भी उसकी बनी हुई है। अब आप क्या कर सकते हो, बोलिए। अब वो भगवान भी तो जो अब भाई एक्सीडेंट में सामूहिक रूप से मरता है ना भगवान, तो उन्होंने भी कोई ऐसा पूर्व में कर्म बांधा हुआ। ठीक है, आपकी बात आप अलग तरीके से भी सोचिए, वो भी दूसरा एक कारण। अब यहाँ पर जिसका कारण मुख्य रूप से बन रहा है, और ऐसे आए दिन होते रहते हैं। आपने हाईवे पर चलते हुए कई बार देखा हो, लिखा हुआ बोर्ड पड़ा होगा, एक्सीडेंटल जोन प्रोन, एक्सीडेंटल प्रोन, ऐसा कई बार हाईवे पर लिखा हुआ देखा है। कई बार वहां पर एक मनुष्य की खोपड़ी का चित्र बनाकर क्रॉस करके रखा हुआ आपने लगा हुआ बोर्ड देखा है। या कई बार टर्न पर लगा हुआ लिखता है, बिकॉज द गवर्नमेंट से where there is a repeatedly again and again accidents are recurring, you see, so they are giving the particular zone, ताकि दूसरे जो है सावधान होकर चलाए। बात यही है, वो सावधान होकर के चलाइए। आप उस समय थोड़ी फास्ट गाड़ी न रखें, आप सावधान होकर के चलाइए। ऐसा करने में सावधानी बराबर जरूरी है। अब ये क्या है कि देव गति तो है और देव जाति भी है। अब इसमें से मात्र इतने में नहीं रुक रहे हैं आप, इसमें तो और कितने उतरेंगे, सब डिविजनल जाते हैं। अच्छा ये देखो,
अब देवी देवता जो भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी इनके पास देवों के पास भी गोत्र कर्म है कि नहीं? ये उनके पास उच्च गोत्र है और ये है नीच गोत्र। ये जो दोनों प्रकार के कर्म हैं, ये तो आप जानते हो। उच्च गोत्र के अंदर जो देवी देवता आएंगे, वहां उनका ऊंचा कुल है, और ये जो है जिनका हल्का कुल है, ये गोत्र कर्म है। अब बताइए, 8 कर्मों में ये भी कर्म है, तो बिना गोत्र कर्म का संसार में एक भी जीव है क्या? बताइए आप। नहीं साहिब जी। आप किसी में भी जाइए, एक इंद्रिय में, दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, चौरेंद्रिय में, पंचेंद्रिय में, आप किसी में भी जाइए, कहाँ बिना 8 कर्म के अंदर गोत्र कर्म के बिना खाली 7 कर्म वाले जीव हो, ऐसा कौन सा डिवीजन है? कोई विभाग है क्या ऐसा? नहीं जी है। नहीं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि देवी देवताओं में गए तो उच्च गोत्र भी है, नीच गोत्र भी है। अब नीच गोत्र में जो जाके जन्मेंगे, तो वो हल्के कुल में पैदा हुए कि नहीं हुए? वहां भी सब प्रकार के क्लासिफिकेशन है ना, एनालिसिस किया हुआ है। अच्छा, वो वहां के क्लासिफिकेशन आपके जाने के बाद नहीं है, वहां डिवीजन बने हुए हैं। अब आप जाके वहां जन्म लोगे, उस कुल का आपको जो है मार्कर लग जाएगा। आप उसी कुल से पहचाने जाओगे। हम मनुष्य में क्यों पहचाने जाते हैं? हमारी भी तो मनुष्यों की व्यवस्था है। तो मनुष्य में कोई बोलेंगे ये ऊंचे घराने के हैं, बड़े उच्च गोत्र के हैं, ऊंचे कुल के हैं। ये तो नहीं नहीं नहीं, ये हल्के गोत्र के हैं, ये हल्के कुल के हैं, ये बिल्कुल इनकी कैटेगरी ठीक है। अब आप लोग उनको किस तरह से मानो न मानो, देखो न देखो, जानो न जानो, वो बात अलग है। आप ये कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, ऑल द कैटेगरीज आर इक्वल एंड लेवल सेम है, हमारे यहाँ पर कोई अलग अलग डिवीजन नहीं होते हैं, ठीक है। आप मानो न मानो, लेकिन उसने जन्म किस में लिया है? वो जाकर जन्म लेता है, वो किस में जन्म लेता है? क्यों उसने उसमें जन्म लिया है? तो जन्म तो जिस कुल में लिया है, उसी कुल का मार्क लगेगा, छाप उसी की लगी, पहचान उसी की। आज भी दुनिया में है, सब जगह पर है। गवर्नमेंट ने डिवीजन बना के रखे, ओबीसी है, सब डिवीजन है, स्लम एरिया वाले हैं, ये उनकी जाति है, ये उनकी जाति है। ये क्यों बना के रखे हैं सब? जन्म तो वही है ना, उसी गति में जन्म हुआ है, उसी कुल में जन्म हुआ है, तब आपकी पहचान वही बनी है। अब पुण्य योग सबका अलग अलग है। नीच गोत्र में भी प्लस पॉइंट में पुण्य है, तो इंडिया की प्रेसिडेंट के रूप में बना दी गई है। इंडियन प्रेसिडेंट के रूप में स्लम एरिया में से या आदिवासी कुल में से लाकर बनाई है। वो एक अलग एक्सेप्शनल केस हो गया भाई। लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि वही जाति आपको लगेगी सब। ये होना है। अब यहाँ पर इतने कुल में जाओ। अच्छा, डोंट से दैट ओनली द इंडिया बिलीव्स द घोस्ट। व्हाट अबाउट द ब्रिटिशर लोग? व्हाट अबाउट इन इंग्लैंड? यू सी, व्हाट अबाउट इन यूएस आल्सो? बोलिए, वहां कोई घोस्ट वगैरह नहीं मानते हैं? ऐसे है क्या कोई? कोई नहीं है साहब। आज भी आप चले जाइए, ब्रिटेन के अंदर भी घोस्ट बंगले वगैरह काफी है। मानते हैं महाराज जी। हाँ जी, आप मानते हैं। इंग्लैंड इंग्लैंड में चले जाओ, इंग्लैंड में भी घोस्ट बिलीविंग वहां पर भी बहुत है। Maharaj Sahib, also there are sometimes there is some land that something is happening in that land and nothing can go right. So there has to be something connection to that. राइट राइट राइट, तो ऐसा तो ये तो होना ही है, ये होता ही है। आज भी चले जाओ इंग्लैंड के अंदर, घोस्ट बंगले के रूप में कितने बड़े हैं। अब जिस बिल्डिंग में जिन लोगों ने सुसाइड कर ली,
जिस बिल्डिंग के अंदर, जिस घर में रहते रहते हो, फैन के ऊपर लटक करके सुसाइड की, किसी ने पॉइजन पी के की, किसी ने कुछ की, लेकिन उसकी बनाई हुई बंगला है, गाड़ी है, उसके करोड़ों रुपए की संपत्ति है। अब उसकी मोह दशा उसमें है कि नहीं है? अब सुसाइड के बाद वो मर के चला गया, व्यंतर गति में या देव गति में जाके जन्म ले लिया, तो मैंने वहां की तो फैसिलिटी आपको बता दी है। विद इन 48 मिनट के अंदर उनका जन्म होते ही उनको वो पास्ट मेमोरी ओपन हो जाएगी। और अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन, इट इज कॉमन फॉर ऑल। आप चाहे किसी भी गति में हो, किसी जाति में हो, किसी उच्च गोत्र में हो, किसी नीच गोत्र में, उससे कोई मतलब नहीं। वहां की गति की फैसिलिटी है, वो जन्मजात आपको मिल गई। अब अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन से उसने देखा, ओ हो, ये मेरा बंगला था, ये मेरा बंगला था, और मैंने बनाया था, मैंने 100 करोड़ से बनाया। अभी आपने लॉस एंजल्स वगैरह आपने देखे, एलए वगैरह में, तो वहां पर जो इतनी बड़ी आग लग करके लोगों की करोड़ों की संपत्ति जलकर आग हो, करोड़ों की जो है उनके बंगले जल गए, करोड़ों की संपत्तियां जल गई भाई साहब। अब उनका आर्तरौद्र ध्यान कोई कम होता है क्या? कोई सामान्य बात है क्या? अब इतने करोड़ों की संपत्ति क्या गवर्नमेंट उसको वापस लाकर दे देगी? नॉट पॉसिबल। कितनी दुनिया भर की चीजें जल गई, कैसी कैसी वस्तुएं उनके वहां पर जलकर राख हो गई, कौन देने वाला है उनको? अब उसमें अगर वो आर्त ध्यान आए, किसी की मृत्यु हो जाए, आए दिन आप देख रहे हो, आए दिन आप देख रहे हो बंगलों में लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्या होता है उनका? वो अभी दुख से त्रस्त है, दुख के कारण, अपनी परिस्थितियों के कारण और क्लेश कसाय की तीव्रता के कारण लोग सुसाइड तो कर लेते हैं। उनको ये पता नहीं कि सुसाइड वाले मार मर के कहाँ जाते हैं। तो सुसाइड वाले 100 में से 80%, 90% वो जाकर के भूत प्रेत में उत्पन्न होते, वहां जन्म लेते हैं। एक फादर ने जो है नई कार खरीदी, बेटा यंग था, बेटे ने अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताया, और सब फ्रेंड सर्कल को लेकर आ गया, और उसने अपने सब फ्रेंड सर्कल के सामने पापा से चाबी मांगी, पापा चाबी दो, गाड़ी, नई गाड़ी आई है तो हम जरा थोड़ी जा करके सेल करके आ जाए। नहीं नहीं पापा, बस 1-2 घंटे में वापिस आता हूँ। पापा ने कहा बेटा एक काम कर, आज मेरे को अर्जेंट है, पहले गाड़ी भले ही नहीं आई है तो चिंता मत कर, गाड़ी तेरे ही लिए है, कल भी रखेंगे तेरे बाद, तू कल चला जाना, आज मैं अर्जेंट है तो मैं जाके आ। एक का एक इकलौता बेटा है, पापा ने चाबी देने से इनकार किया, बेटा तू कल ले लेना। एक का एक बेटा है। इधर पापा गाड़ी लेकर निकल गए, और ये बेटे ने समझा कि बाप ने चाबी नहीं दी और मेरे सब फ्रेंड सर्कल के सामने मेरी इंसल्ट हो गई। वो सीधा सामने से जो है जाता है, रेलवे आती है, फास्ट ट्रेन है, सीधा जाके नीचे गिर गया, और पूरी फास्ट ट्रेन उसके ऊपर से चली गई, एक शरीर के 10 टुकड़े हो गए सर। अब सोचिए, रात को 10 बजे पता चला, तब सारे टुकड़े इकट्ठे किए, एक लाल कपड़े में बांध करके लाए, भाई कौन मालिक है, कौन मालिक है, किसका है, किसका है। और उस समय ये बाप जो है अपनी तरह से ढूंढने के लिए निकले, और जब चेहरा देखा तो पता चला मेरे बेटे का है। वो लाल कपड़े में 10 टुकड़े इकट्ठे करके लाके अग्नि संस्कार किया। रात को 2 बजे घर आकर के सो रहे हैं, तब वही भूत बन करके कोने में आकर के वहां से चिल्लाता है, पापा आपने मेरे को गाड़ी की चाबी नहीं दी ना, अब मैं देखता हूं कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हो। रात को 2 बजे बाप घबरा गए, डर गए, अपने बेटे का नाम लेकर चिल्लाते रहे, बेटा किधर है, किधर है, ले ये चाबी ले, ले ये चाबी ले ये तेरी, अरे तू ले जा, मैं गाड़ी तू ले जा, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, तू ले जा।
अब वो चिल्ला रहा है वहां बैठ करके ऊपर से, आपने मेरे को चाबी नहीं दी, मैंने सुसाइड कर लिया, और अब तो मैं भूत प्रेत के मंतर में हूं, अब मैं चाबी लेके क्या करूं? अब मैं चाबी लेके क्या करूं? मैं जिंदा था तब आपने मुझे चाबी नहीं दी गाड़ी की, अब मैं देखता हूं आप कैसे गाड़ी चलाते। पूरी रात पिता को नींद नहीं आई, डरे डरे से रहे, और सुबह उठ करके गाड़ी बेचने के लिए निकल, जिस कंपनी में से जहाँ सिलाई थी वहां गए। बोले भाई साहब 1 लाख रुपया मेरा कम दे दो, लेकिन ये ले लो, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। ऐसे ऐसी घटना हमारे यहाँ हो गई है। क्या करना बताइए, क्या करना? अब मुझे आप बताइए, रोज के एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं? एक दिन के एक्सीडेंट की संख्या आप कोई गिनती से बता सकते हो? कितने लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, कितनी संख्या में मर रहे हैं? प्लेन क्रैश के एक्सीडेंट, ट्रेन के एक्सीडेंट, बस के एक्सीडेंट, कार के एक्सीडेंट, व्हीकल्स में कितने एक्सीडेंट किस किस तरीके से हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अब उसमें से हम 50-60% भी अगर भूत प्रेत में जाने वाले मान लें, और बाकी के तिर्यंच गति में, नरक गति में भी जाने वाले मान ले, तो कितने प्रतिशत लोग कहाँ जा रहे हैं? जन्म तो ले रहे हैं ना। अच्छा, महावीर तो ये बता रहे, जैसे ही आपकी मृत्यु हुई और आपने शरीर छोड़ दिया, मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ही आपका शरीर छूट गया, ये जन्म था, अब ये मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होकर के जैसे आपने यहाँ मृत्यु हुई, ये हमारी आत्मा शरीर छोड़कर बाहर निकल गई। अब ये इसके साथ कर्म है। अब महावीर ये कह रहे हैं कि भाई साहब, एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, समय की बात है। एक आंख की ब्लिंकिंग इन द आईज, असंख्य समय होते हैं। इन वन ब्लिंकिंग देर आर द इनन्यूमरेबल समय। इतने में तो इसको वहां जाना ही जाना है, और वहां जाकर के इसको जन्म तो लेना ही लेना है। और वहां जन्म हो रहा है 48 मिनट। अब बताइए, ये यहाँ से जाना और ये जन्म लेना, ये 48 मिनट आपकी पूरी हो गई, और ये 48 मिनट के बाद आपके 50वें मिनट में आपकी मेमोरी ओपन हो गई। अब क्या फर्क पड़ रहा है? बेटे ने अपना सुसाइड कर लिया, और रात को 10 बजे तो पता चला है बाप को, फिर जाकर अग्नि संस्कार किया, और रात को 2 बजे आकर सोता है। तो 6 घंटे के बाद तो बेटा वहां पर भूत प्रेत व्यंतर बन करके आ भी गया। और वो बाप हमेशा कहते थे, नहीं दुनिया में भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। अरे छोड़ो बात है, ये सब बेकार की बात है, मत करो, मैं नहीं मानता हूँ। और जैसे ही रात को ये बात परिस्थिति सामने आई, और जब वो चिल्लाया और दिखाई नहीं दे रहा है, बाप ने एक जगह लाइट की, दो जगह लाइट की, फिर टॉर्च लाइट ला करके इधर उधर देख रहे, इधर उधर देख रहे, लेकिन आवाज तो आ रही है, आवाज आ रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। और वही संवाद, वही बात, टोन वही टोन, बाप पहचान गए कि ये तो मेरे बेटे की आवाज है। सब कुछ समान होते हुए भी पकड़ में नहीं आ रहा है। अब आपने कहा कि मैं सब खिड़की दरवाजे तो बंद करके सोया हूं, ये कहां से आ गए, कहां से घुस गए? बेटा कहता है, बोल रहा है वहां से, पापा अब मेरे से डिस्कशन मत करो, अब हमारी कक्षा ये है, हम कहीं भी घुस सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, आप मेरे को नहीं देख पाओगे, मैं आपको बरोबर देख रहा हूं। अब उसी वॉइस में, उसी वॉइस टोन में बोल रहा है, उसी तरीके से, सब कुछ उसी तरीके से, जैसे बाप को लगे कि मैं मेरे बेटे के सामने बात कर रहा हूं। आज भी ये परिस्थिति है, सब जगह, दुनिया के हर कोने में, इंग्लैंड में चले जाओ तो है,
वॉशिंगटन में चले जाओ तो है, ख्याल आया कि नहीं, वहां पर भी है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ चौड़िया जी, हिंदुस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर ऐसे थे कि जिनकी किसी ने मौत की तो भाई साहब जैसे ही वो खड़े थे और एक लड़की स्त्री सामने से आई, झुकी और सीधा ही बॉम्ब निकला और उसके शरीर के 4 टुकड़े हो गए। जी मार साहब, राजीव गांधी। अच्छा, आपकी मेमोरी बहुत है। अब क्या होगा, उनकी गति क्या होगी, सोचिए सब। क्या गति होगी, क्या स्थिति होगी, कौन जानता है। और एक दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, स्त्री शरीरधारी थे, और अपने ही वहां पर दिल्ली में ही जैसे ही घर से बाहर निकली, बाहर फटाफट गोलियों से उनका शरीर बिल्कुल छन्नी जैसा कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30-35 गोलियां चला चला करके पूरा शरीर छलनी जैसा कर दिया। इंदिरा वो भी गांधी। तो थे। उनका ही भाई साहब, उनका ही एक बेटा जो था वो प्लेन क्रैश हो गया, गिर के मल के जल के मर गया समझे। जी मार साहब। अब कहाँ जाएंगे, कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ जन्म लेगा, किसकी क्या गति होगी, कौन जानता है किसकी क्या गति। जी मार साहब, मेरा एक प्रश्न है इसमें मार साहब, कि भूत प्रेत योनि में जाने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है मार साहब, प्लीज बताइए ना। नुकसान क्या होता है आपको, ये कि वो भटकते रहते हैं ना प्रेत योनि में। अच्छा। उनको कोई न तो बंगला है, न घर है, न परिवार है, न कुटुंब है, न कहीं रहना है, न कहीं स्थिरता है। और एक दो नहीं है साहब, करोड़ों अरबों की संख्या में भूत प्रेत भटक रहे हैं। तो रहने का बंगला नहीं है उनके पास? वे कहाँ से लाओगे, आप बना के दोगे, आपके पास है तो भेज दूं। आपका एक फ्लैट पुराना पड़ा है ना, दे देना रहने के लिए किसी को। कोई 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 रहने देने को तैयार ही नहीं है भाई साहब, इनको कौन रहने दे। अब जहां जगह मिलती है, देखा कि यहाँ पर गुजराती भाषा में कहे छे अवावरो, अनजान जगह पड़ी है, कोई नहीं आता है, पैर नहीं रखता है, चलो रहो भाई, यहीं रह जाते हैं सब। ऐसे सैकड़ों निमित्त मैं आपको क्या बताऊं, कहाँ कहाँ कैसे 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 कैसे। अब इनके लिए आप देख लो भाई साहब, दुनिया है उनकी, ख्याल है कि नहीं, लेकिन अब घूमते भटकते तो कहीं पर भी रहेंगे सब, क्या करेंगे। ये इस तरीके से जब इनके जन्म होते हैं और वो भी घूमना भटकना है तो लाखों वर्षों का आयुष्य है। मैंने आपको पहले कॉमन व्यवस्था तो बता दी, परिवार तो होता नहीं है, माता पिता तो है नहीं भाई साहब, और इनसे ऊंची कक्षा के जो वैमानिक वगैरह हैं उनके लिए बंगले वगैरह तैयार है, सब कुछ है। इनके लिए कहाँ है, ये कहाँ जा करके रहेंगे, क्या करेंगे। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी। अब आप जाने वाले हो, तब जाओगे तब पता चलेगा कि नहीं नहीं वहां का मार साहब, क्या बड़ा है। खतरा है, बड़ा खतरा नहीं नहीं, है। खतरा कोई, पर वहां नरक जाके में भी तो वैसे ही है ना महाराज साहब। नरक में नरक रहते गति हैं, में भी। ऐसा मत बोलिए ना भाई साहब। ये माँ जी बहुत जल्दी बोलने वाले हैं, लेकिन ऐसा मत बोलिए ऐसा। उनका तो स्थान अलग है, तो आप उनको उनके नरक में लाके। आत्म प्राय कर भगवान, ये आत्मघात करने वाले प्राय कर क्या भूत प्रेत ही बनते हैं? अब मैंने तो ही नहीं लगाया, आप लगा रहे हो, मैं क्या करूं। नहीं समझ रहा मैंने तो सब। ऐसी भाषा नहीं बोली है, सब सबने सुनी है, पूछ लीजिए सब। ये जो स्थान आप देख रहे हो, अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जो है, अब ये आप देखेंगे कि यहाँ पर मनुष्य क्षेत्र आ गया, और ये आ गया तिरछा लोक का क्षेत्र, और ये यहाँ पर इनके भूत प्रेत के व्यंतर आदि के आवास बने हुए हैं। अब यहाँ से इनके नीचे बाद में नरक चालू होता है। तो ये तो नहीं कह सकते कि भी नरक में रह रहे हैं, इनके लिए ये अधोलोक का क्षेत्र विशेष जरूर है। अब यहाँ पर इनके बरोबर बाकायदा रहते हैं, लेकिन अब कहीं जाकर के व्यंतर गति के देवी देवता यहाँ जाकर के 1.5 लोग हैं, ये 1.5 लोग हैं, यहाँ भी रह जाते हैं, इनको क्या तकलीफ है। कई तो ऐसे पहाड़ों पर रह जाते हैं, कई गुफाओं में रह जाते हैं, कई
आपने वृक्षों के बीच में जगह देखी है, उसमें जाकर रह जाते हैं। अब इनको क्या है, न तो परिवार है, न पत्नी पुत्र है, न कोई है, तो आखिर इनको तो जीवन बिताना है, तो रहेंगे। लाइफस्टाइल क्या होता है फिर उनका? अच्छा, अब जाकर के देख लेना लाइफस्टाइल तो भाई साहब। अब लाइफस्टाइल का तो आपकी कैसा बताना आपको, अपने जीवन की दिशा इनकी इसी प्रकार की है। अब ये जिस तरीके से रहते हैं, इनका जीवन जिस तरह से बिताना। अब ऊपर जाओ, ऊपर वैमानिक देव लोग हैं ये, यहाँ अच्छा है, ये इनके जो है भवन पैलेस वगैरह बच्चे बने हुए हैं, ये जो है, ये वहां पर देवलोक के अंदर इनके लिए बंगले वगैरह, बड़े बड़े बंगले बहुत बड़े बने हुए सब। अब वो उच्च कक्षा के हैं, ऊंचा देवलोक है, ऊंची व्यवस्था है उनके लिए, बहुत कुछ है इनके लिए, कोई ना थोड़ी है समझेंगे। लेकिन अब इनका जीवन क्या सोचिए, और इतना लंबा आयुष्य है, कैसे बिताएंगे, कैसे जीवन व्यतीत करेंगे सोचिए। वहां कोई फैमिली लाइफ नहीं है, सोशल लाइफ नहीं है। हाँ, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन जरूर है। और फिर कसाय है, स्वभाव है, क्रोध आदि है। अब किसी से बदला लेना है, किसी के साथ कुछ करना है तो तैयार बैठे। जिनको भी जहां जाना है, आप अपने सोच समझ के जाना। चोरडिया जी तो ठीक है भाई, वैमानिक देवगति में जाएंगे, लेकिन सब अपनी अपनी तरफ से सोच लेना। ख्याल है, मैंने तो कईयों को कई बार बताया, लेकिन मैंने खुद ने अपनी तरफ से देखे हैं कि सुसाइड करके मरते। इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद, इतना जानने के बाद सुसाइड करे। वो कहते महाराज जी ऐसी परिस्थिति घरों में बने, हम क्या बताएं आपको, ऐसी परिस्थिति में हम जी नहीं सके। जब सहन नहीं होता है तो लोग गलत रास्ता उठा लेते हैं। अब बताइए क्या करें सर। તો મહારાજ સાહેબ, આપણે ગુજરાતીમાં કે ને કે જીવ રહી ગયો એટલે એવું થાય? राइट राइट राइट, ये गुजराती है, जीव रही गयो। मतलब क्या, जिसमें आसक्ति थी उसमें रहा है, तो वो उसी में आकर के वापिस वही जन्म लेके घूमने लगता है। तो ये जीव रही गयो मतलब क्या, कि भाई हाँ देखो, इनका बंगला था, इनका यह था, और जो प्रेग्नेंट लेडी जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसकी मृत्यु हो जाए, आइदर शी मे डाई इन द डिलीवरी, आइदर शी मे डाई सम इन आफ्टर द डिलीवरी, तो ऐसी परिस्थिति में आप कहेंगे उसका जीव रह गया। अब बच्चे में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसकी गति बिगड़ गई। वो वहां भूत प्रेत व्यंतर में डाकन बंद करके घूम रही है। वो आकर के देख रही है, हाँ मेरे बेटे को कौन खिला रहा है, पिला रहा है, बड़ी कर रहा है, संभाल रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे। वो भी ध्यान रखती है, देखती है, समझेगी। પણ लेकिन would she find somebody to take care of that baby child? चाइल्ड, लेकिन हु इज केयर अबाउट दैट, लेकिन उसको पीछे उनको अगर पता चले तो ठीक है, और कोई अगर ना संभाले तो फिर वो आकर अपना गुस्सा भी दिखाती है। संसार है ना आखिर। મહારાજ સાહેબ, મારો સવાલ એ છે કે અ, એ એના છોકરાને જુએ છે કે કોઈનું મોટું ઘર છે ને જીવ રહેતો નથી, જતો નથી કારણ કે એને સંપત્તિ ને ઘરનું બહુ છે, તો राइट। પછી દે કમ બેક, તો would they like this mother, वो उसके अपने बेटे को ध्यान रखेगी, लाइक એનું ध्यान રાખશે पर कोई राखी ने શું કરશે, રાખીને શું કરશે, शी ના? कैन પણ नॉट फेड। he can send somebody કે જે કોઈ હોય કે એને એનું ध्यान રાખે. राइट राइट राइट, लेकिन शी कैन नॉट फीड हर मिल्क नो। अब उसके Yeah, पास तो बोलते व्यंतर जीव है, व्यंतर के पास तो वो शक्ति भी नहीं है, वो क्या करेगी। लेकिन but ये she can देखिए find, कि अगर कोई नहीं ध्यान रखे तो फिर वो परेशान करेंगे। but would she find somebody, some person કે वो મારા છોકરાનું ध्यान રાખશે? शी विल फाइंड, बट शी कैन नॉट अपॉइंट, शी विल सी ओनली हु इज टेकिंग केयर अबाउट दैट, यू सी। बस इससे ज्यादा उसके पास कुछ भी नहीं है। अब बच्चा छोटा है, वो औदारिक शरीर वाला है। औदारिक शरीर वाले बच्चे को तो खिला पिला के ही वो बड़ा करना है। वो कर नहीं सकती है, वो अपना दूध नहीं पिला सकती, उसके पास वो औदारिक शरीर नहीं है।
बस वो देखने के सिवा और ज्यादा क्या कर सकती है, सोचिए आप। पर उसको तो ये लैंग्वेज तो कैसे होना ही, मालूम है? हाउ डज दे नो लैंग्वेज द सब, लैंग्वेज? दे नो द लैंग्वेज, सब कुछ है। और वह क्रिय शक्ति है तो कर भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सब कुछ। और अगर आपके शरीर में एंटर होना है तो होकर के भी वो लैंग्वेज आपकी बोल सकती है, आपके मदर टोन में बोल सकती है, उसको कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। दोनों तरफ है ना ये तो। जी महाराज साहब, आपने क्लास में आपने माना कि 72 जाति के बड़े बड़े नगर होते हैं, तो इतने बड़े नगर होते हैं तो उनको कोई रहने की जगह नहीं देते वहां पर? अब भी कौन देवे भाई साहब, वो सब एक तरीके ही होते हैं। तो अच्छा। कोई कहाँ जाकर रहते हैं, कोई कहाँ जाकर रहते हैं, रहते हैं। जगह क्या देने, इतना बड़ा तिरछा लोग असंख्य योजनों का खाली पड़ा है। अच्छा अच्छा आओ, जिसको जिस तरीके से रहना है रहो। अच्छा। क्या करेंगे बोलिए आप। So, ठीक। Maharaj Sahib, if somebody is dying in the last breath હોય અને એને કોઈની પર ગુસ્સો હોય તો પછી શું થાય એનું? तो गति बगड़े, कर्म तो बांधेंगे ना। जब गति बिगड़ेगी तो क्या करेंगे आप। इसीलिए तो धर्म सीख रहे हो, आप ज्ञानसार समझ रहे हो, आध्यात्मिक दुनिया समझ रहे हो कि हमारी लास्ट टाइम में गुस्सा न आए, समाधि भाव रहे, हमारी गति न बिगड़े, ये हमको पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि जैसी मति वैसी गति, लास्ट में हमारी मति सुधर जाएगी तो फायदा है। नहीं तो फिर ये तो राग द्वेष तो चल ही रहे हैं, सब प्रकार के चल रहे हैं। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सब सागुणम, एसो पंच नमोकारम सब भागपणासनम, मंगलाणम च सभ्य सिंबड़मं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरम, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतोतम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतोतम लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्।